दोस्तों, पौराणिक कहानियों में बताया गया है कि क्यों भगवान श्री कृष्ण ने अपने मस्तक पर मोरपंख धारण किया था। एक बार की बात है, वनवास के समय सीता माता जंगल में पानी की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। एक मोर ने जब सीता माता को ऐसी दशा में देखा तो उस मोर को बहुत ज्यादा दुख हुआ और उसने सोचा कि मैं कैसे सीता माता की मदद करूं। उस मोर को जंगल में नदी का रास्ता पता था, लेकिन वो सीता माता को रास्ता कैसे बताए, ये ही बात उस मोर को समझ नहीं आ रही थी। मोर ने सोचा कि अगर मैं अपने पंख गिराता चलूं तो सीता माता उन पंख के पीछे पीछे नदी तक आ सकती है। फिर मोर ने अपना एक पंख सीता माता के आगे गिरा दिया तो सीता माता उस पंख को देखकर बहुत खुश हुई और उन्होंने उस पंख को उठा लिया। फिर ऐसे ही मोर अपने पंख गिराता चला गया और उन पंख को उठाते उठाते सीता माता मोर के पीछे पीछे चल दी। अब मोर ये सोचकर बहुत खुश था कि मैं सीता माता के काम आया हूँ। इधर सीता माता मोर के पंख को उठाते उठाते जंगल में चले जा रही थी। तभी अचानक से सीता माता को सामने एक नदी दिखाई दी। सीता माता से रहा नहीं गया और वो नदी की तरफ दौड़ पड़ी। उनके हाथ से सारे मोर पंख जमीन पर गिर गए और सीता माता उन मोर के पंखों को अपने पैरों से कुचलते हुए नदी की तरफ दौड़ पड़ी। ये सब देखकर मोर बहुत ज्यादा उदास हो गया। कुछ ही समय बाद माता सीता को खोजते हुए भगवान राम भी वहां पहुंच गए और मोर को दुखी होते हुए देखा। फिर नीचे पड़े हुए उन पंखों को देखा तो भगवान राम सब समझ गए। भगवान राम ने मोर को समझाया कि आप दुखी न हो, सीता से जो गलती हुई है मैं उसके लिए आपसे माफी मांगता हूँ। मैं आपके इन पंखों को धारण तो करना चाहता हूँ, लेकिन अभी मैं वनवास में जीवन बिता रहा हूँ, इसलिए मैं आपके पंखों को धारण नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपने अगले अवतार में आपके जो पंख कुचले गए हैं इनको मैं अपने मस्तक पर धारण करूंगा। और भगवान श्री राम ने अपने अगले अवतार में जब वो श्री कृष्ण का अवतार लेकर पृथ्वी पर आए तो उन्होंने मोर से किया गया वादा निभाया और मोर पंख को अपने मस्तक पर धारण किया। दोस्तों, अगर आपको ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।